सऊदी अरब में 4,000 रियाल में आपको मिलेगा रेजिडेंसी कार्ड। हो गए ना आप हैरान। दुनिया के बदलते हुए हालात में जब हर मुल्क अपनी मईशत को मजबूत करने और बासलाहियत अफराद को अपनी सरजमीन पर लाने की कोशिश में है, सऊदी अरब भी एक नए दौर में कदम रख रहा है। ये सिर्फ तेल या तिजारत तक महदूद मुल्क नहीं रहा, बल्कि अब ये हुनरमंद अफराद, इन्वेस्टर्स और जदीद सोच रखने वाले कारोबारी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इसी तनाजुर में प्रीमियम रेजिडेंसी या अकामा ममीजा का तस्वर अब एक बार फिर खबरों की जीनत है। इस बार एक नई डिबेट के साथ सिर्फ 4,000 रियाल में मुस्तकिल अकामा। क्या बात है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह वाकई ऐसा ही है? हकीकत में अभी तक सऊदी अरब की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से कोई बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। ताहम जो तफसीलात मुख्तलिफ सोर्सेज से सामने आई हैं, उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऑफर दरअसल मखसूस कैटेगरीज के लिए इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, यानी हर शख्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। सऊदी अरब ने चंद साल पहले ही प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके साथ एक साल अकामा की फीस तकरीबन 1 लाख रियाल और लाइफ टाइम रेजिडेंसी की फीस 8 लाख रियाल रखी गई थी। लेकिन अब जो नई स्कीम सामने आ रही है, इसमें मखसूस चंद कैटेगरीज को रियायती बुनियादों पर प्रीमियम रेजिडेंसी देने की बाज़गश्त चल रही है। पहली कैटेगरी उन अफराद की है जिनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी या मेडिकल के शोबों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड है, और ऐसी हुनरमंद अफराद जिनकी काबिलियत से सऊदी अरब के तरक्याती मंसूबों को फायदा पहुंच सकता है, उन्हें सिर्फ 4,000 रियाल में अकामा देने की तजवीज सामने आई है। इसका मकसद सिर्फ किसी को अकामा देना नहीं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन दिमागों को सऊदी अरब की तरक्की में शामिल करना है। और दूसरी कैटेगरी इन्वेस्टर्स की है, ऐसे सरमायाकार जो सऊदी अरब में कम से कम 70 लाख रियाल 2 साल में लगाने और मकामी शहरियों के लिए 10 रोजगार के मौके पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। वो इसी रेजिडेंसी के अहल हो सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, सरमाया और रोजगार दोनों सऊदी मईशत को तकवीयत देते हैं। तीसरी कैटेगरी है वो एंटरप्रेन्योरशिप, यानी नए कारोबार शुरू करने के अफराद के लिए। अगर कोई शख्स सऊदी अरब में तकरीबन 4 लाख रियाल मालियत का नया कारोबार शुरू करता है और इब्तदाई तौर पर इसका 20% सरमाया खुद फराहम करता है, तो वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। और ये इनिशिएटिव छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। चौथी अहम कैटेगरी रियल स्टेट होल्डर्स की है। वो अफराद जिनके पास सऊदी अरब में कम से कम 40 लाख रियाल की मालियत की रिहायशी जायदाद है, वो भी प्रीमियम रेजिडेंसी के एलिजिबल हैं। इस इनिशिएटिव से मुल्क में प्रॉपर्टी सेक्टर को नई जान मिलेगी। लेकिन यहां एक सवाल जरूर बनता है, क्या आम मजदूर या कम आमदनी वाले अफराद के लिए इस प्रोग्राम में कोई हिस्सा है? बदकिस्मती से इसका जवाब नो। प्रीमियम रेजिडेंसी बुनियादी तौर पर ना स्किल्ड सरमायाकार या कारोबारी तबके के लिए, एक आम वर्कर के लिए इसमें कोई बराह रास्त अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती, क्योंकि मकसद सऊदी अरब में टैलेंट और सरमाया लाना है, ना कि मेहनत कश तबके के अकामे को आसान बनाना है। बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि 4,000 रियाल सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। और यह रकम मुमकिन तौर पर उन कैटेगरीज के लिए मुख्तस है जिन्होंने पहले से किसी शक्ल में सरमायाकारी या प्रोफेशनल सलाहियत के जरिए सऊदी मईशत में हिस्सा डालने का सबूत दिया हो। आपकी क्या राय है? क्या इससे वाकई जो स्किल्ड लोग हैं या किसी इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको फायदा होगा या नहीं होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।